सांसद सिरवाल जी बोलते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दिया है महाराजगंज लोकसभा। विकास की गंगा इतना बहाया गया है कि मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। विकास का गंगा तो इतना बहाया गया कि हर प्रति साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था और रोजगार नहीं मिल पाया। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आने वाला था, वो भी नहीं मिल पाया। सिलेंडर जो आज 1200 रुपये मिल रहा है वो 400 रुपये होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया। पेट्रोल डीजल का दाम 40 रुपये होने वाला था, वो 120 रुपये हो गया। सरसों का तेल था 60 रुपये 70 रुपये, वो बढ़ के चल गया 200 रुपये लीटर। मतलब तमाम महंगाई को आप जब देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और मजदूरी देखिए, मजदूरी अगर एक व्यक्ति 400 रुपये कमाने वाला है फिर भी अपना घर परिवार नहीं चला सकता है। इतनी महंगाई पूरा चरम सीमा पे पहुंच गई है। और ये भाजपा वालों ने और भाजपा के सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने इस भारत के 80 करोड़ जनता को मात्र 5 किलो राशन में उलझा करके रखा हुआ है। जिस देश के 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन मतलब 5 किलो राशन पर निर्भर हो, उस भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई शक नहीं मतलब महाराजगंज में क्या उनका विकास आपको नहीं दिखाई देता है? महाराजगंज में आप जब अंदर जाएंगे, गांव में जाएंगे तो कहीं भी रोड नहीं है, ना ही नाला है, ना किसी के पास में मतलब किसी के पास में तो घरे नहीं है समझिए कि, ना उसके पास 70 साल का इतिहास टूटने वाला है। क्योंकि 70 सालों से इस महाराजगंज की धरती में विशेष जाति के लोगों का कब्जा रहा है। यहाँ पे समझिए कि चित्तौड़गढ़ का किला बना दिया है और यहाँ पे समझिए कि इतना मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इतना शोषण हुआ है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आप जब महाराजगंज को जब भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग 1972 के मतलब दशक में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमारा एज उतना नहीं है। लेकिन हमने फिल्मों में देखा था कि 1972 का भारत कैसा था। जब हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में तो लग रहा है कि हम लोग 1980 और 1972 के दशक में ले। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज़। हमारे साथ मूल निवासी विद्यार्थी संघ के युवा नेता हमारे साथ हैं, जो पीपीआईडी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से त्रिभुवन बाबू जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पूरा समर्थन अपना दे रहे हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि वाकई लोकसभा क्षेत्र में आप जिनको समर्थन दे रहे हैं क्या वाकई में कितने मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को भी इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को जय भारत जय संविधान। क्या जो जिन पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं पीपीआईडी को, जिनका प्रत्याशी त्रिभुवन जी हैं, क्या मैदान में लड़ाई में हैं? एकदम इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आर पार की लड़ाई है, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज जग चुका है। ये 70 साल का इतिहास टूटने वाला है। क्योंकि 70 सालों से इस महाराजगंज की धरती में विशेष जाति के लोगों का कब्जा रहा है। यहाँ पे समझिए कि चित्तौड़गढ़ का किला बना दिया है और यहाँ पे समझिए कि इतना मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इतना शोषण हुआ है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आप जब महाराजगंज को जब भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग 1972 के मतलब दशक में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमारा एज उतना नहीं है। लेकिन हमने फिल्मों में देखा था कि 1972 का भारत कैसा था। जब हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में तो लग रहा है कि हम लोग 1980 और 1972 के दशक में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। भाजपा के सांसद सिरवाल जी बोलते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दिया है महाराजगंज लोकसभा। विकास की गंगा इतना बहाया गया है कि मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। विकास का गंगा तो इतना बहाया गया कि हर प्रति साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था और रोजगार नहीं मिल पाया। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आने वाला था, वो भी नहीं मिल पाया। सिलेंडर जो आज 1200 रुपये मिल रहा है वो 400 रुपये होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया। पेट्रोल डीजल का दाम 40 रुपये होने वाला था, वो 120 रुपये हो गया। सरसों का तेल था 60 रुपये 70 रुपये, वो बढ़ के चल गया 200 रुपये लीटर। मतलब तमाम महंगाई को आप जब देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और मजदूरी देखिए, मजदूरी अगर एक व्यक्ति 400 रुपये कमाने वाला है फिर भी अपना घर परिवार नहीं चला सकता है। इतनी महंगाई पूरा चरम सीमा पे पहुंच गई है। और ये भाजपा वालों ने और भाजपा के सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने इस भारत के 80 करोड़ जनता को मात्र 5 किलो राशन में उलझा करके रखा हुआ है। जिस देश के 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन मतलब 5 किलो राशन पर निर्भर हो, उस भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई शक नहीं मतलब। महाराजगंज में क्या उनका विकास आपको नहीं दिखाई देता है? महाराजगंज में आप जब अंदर जाएंगे, गांव में जाएंगे तो कहीं भी रोड नहीं है, ना ही नाला है, ना किसी के पास में मतलब किसी के पास में तो घरे नहीं है समझिए कि, ना उसके पास जमीन है। अगर मान लीजिए जमीन भी है तो उसके पास घर नहीं है। अगर मान लीजिए उसके पास कुछ पैसा भी है तो उसके पास में घर बनाने की जमीन नहीं है, ना उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है। आप जाके देखिए सरकारी स्कूल मतलब उसका छत ध्वस्त हो चुका है। अब प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है। जब आप इलाज कराने जाएंगे तो प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल में 2 लाख 3 लाख रुपया, अगर कोई बीमारी हो गया तो उनको 2 लाख 3 लाख रुपया लगा के इलाज करना पड़ता है। लेकिन गरीब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान कहाँ से पैसा लाएगा कि जाके प्राइवेट में इलाज कराएगा। आप सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों का रास्ता देखेंगे तो उसका छत समझिए कि टपक रहा है, चूरा है। वहाँ पे इलाज कराने के लिए कोई चीज़ नहीं, वहाँ पे जाएंगे तो सिर्फ पुर्जा करता है और 1-2 खुराक दवा लिख दिया जाएगा, उसके बाद उससे आपका इलाज वाला नहीं होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे, कितने गांव में आप भ्रमण कर चुके हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में? हम लोग महाराजगंज के 13 प्रखंड में भ्रमण कर रहे हैं और हमारा भ्रमण लगातार जारी है। और हमारी PPID, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो राष्ट्रीय पार्टी है, ये भारत में 325 लोक सीट मतलब लड़ रही है, लोकसभा सीट पे लड़ रही है, 325 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ रही है। और ये महाराजगंज में मात्र त्रिभुवन बाबू को टिकट दिया गया है, जो पूरा हड़कंप मचा दिए हैं। अब की बार महाराजगंज में बहुजनों की जीत होगी, मूल निवासी बहुजनों की जीत होगी, SC ST OBC और अल्पसंख्यक की जीत होगी। अब की बार जीत निश्चय है, चूंकि ये 70 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है, समझिए कि। कितने नंबर पर EVM में क्रम संख्या? हमारा EVM पे 5 नंबर क्रम संख्या है। देखिए ये EVM में है 5 नंबर, जो फलों की टोकरी छाप चुनाव चिन्ह है। और हम महाराजगंज की जनता से अपील करना चाहेंगे कि अब की बार अगर आप महाराजगंज क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान के नाम पर वोट देना चाहते हैं तो अब की बार फलों की टोकरी, अब की बार मौका दीजिए। अगर हर घर में चाहते हैं रोजगार तो अब की बार फलों की टोकरी पर वोट दीजिए। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है मंतोष मूल निवासी और मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ का सेक्रेटरी हूँ बिहार प्रदेश का। चलिए ये जो PPID के समर्थन कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनको ये समर्थन कर रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और त्रिभुवन बाबू जी, और इनका जो है कि चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी, जो क्रम संख्या 5 पर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। ये जो 2 बार लगातार भाजपा के सांसद रहे, क्या वो इस बार उनका विदाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन होगा। धन्यवाद, आभार।